आपने खुला का फैसला यकीनन बहुत सोच समझ के किया होगा, लेकिन एक वकील होने के नाते और ख़ास तौर से एक औरत होने के नाते मैं भी अपना फर्ज समझती हूँ कि आपको गाइड करूं। सुने, मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। आपकी इस बात ने साबित कर दिया कि आप बहुत जज्बाती हैं और यकीनन आपने ये फैसला भी जज्बात में आके लिया है। यूं ही समझे, लेकिन मेरा फैसला हर हाल में यही रहेगा। आप मुझे ये बताएं कि आप मेरा केस लेंगी या नहीं। ठीक है, आप अपने पेपर्स छोड़ दें, मैं उनको स्टडी करने के बाद केस फाइल कर दूंगी। सनम, कभी तुम और मैं इस घर में बैठकर घंटों अपने होने वाले बच्चों के बारे में इतनी बातें किया करते थे, और आज मेरी गोद में बच्चा है मगर तुम मेरे पास नहीं हो। हम तो जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशियां शेयर करते थे। अब मैं ये खुशी तुम्हें कैसे बताऊं? मैं बताए बगैर मुझे अपनी ये खुशी बहुत अधूरी लग रही है। यार आप ही बहुत भूख लगी, मुझे खाना खिला दो। सनम, आज 7 सालों के बच्चे आए, इतने क्यूट थे। आप ही तुम इतनी घरेलू क्यों? इंसान को इतना भी घरेलू नहीं होना चाहिए कि अपने आप को ही भूल जाए। जब देखो किचन, रेसिपी, शौहर, अब बच्चों के पीछे पड़ गई हो। ये देखो, इसको लट्टे कैसे तुमने चिपकाई नहीं है। कभी अपने आप को देख लिया करो। सनम, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। आप ही जब होंगे ना तब देखे जाएंगे। अभी मुझे खाना खिला दो। क्या तुम्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं? मतलब प्यारे होते हैं लेकिन इतने भी अच्छे नहीं लगते कि मैं अपने आप को ही भूल जाऊं। पता नहीं सनम, तुम कैसी माँ बनोगी। बहुत ही स्मार्ट और फैशनेबल किस्म की बनूंगी। वो उन माओं की तरह नहीं होंगी जो उठाए उठाए फिरती हैं अपने बच्चों को। जब जरूरत होगी बच्चे को तब उठाऊंगी, ऐसे नहीं। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। कभी कहती है बस कर दो आप ही, क्या बच्चों को लेकर बैठ गई हो? मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। तो बड़ी बोरिंग माँ होगी। क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? पता नहीं क्यों हर कोई यहाँ पे मियाँ नसीहत क्यों बनना चाहता है। यकीनन लॉयर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा होगा और तुम बुरा मान गए। हाँ, मतलब क्या मैं बच्ची हूँ? मैं अपना अच्छा बुरा नहीं जानती जो मुझे नसीहत करने शुरू हो गई है। छोड़ो छोड़ो उसे और माइंड मत करो। ये बताओ कि उसने केस लिया या नहीं? ले लिया है। तो फिर उसे कहो कि जल्द से जल्द खुला लेने की कोशिश करे। क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। खुला के बाद मैं रहूंगी कहाँ? मेरे पास और कहाँ? लेकिन खुला के फौरन बाद निकाह तो नहीं हो सकता ना? हाँ, एक काम करो, तुम मेरी एनेक्सी में रह लेना। सनम, क्या तुम वाकई भूल गई हो या मुझसे बात नहीं करना चाहती? आप प्लीज, मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं। फोन क्यों किया? मेरे यहाँ बेटा हुआ है और तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अभी मैं नहीं आ सकती, मुझे और काम है, मुझे कहीं और जाना है। अल्लाह हाफिज। हेलो जुनैद, कैसे हो बेटा? अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद? क्या कह रहे हो? कैसी उम्मीद? आपने सैरिश को सनम के बारे में सब कुछ क्यों बताया? अभी सैरिश ने मुझे फोन किया है। तो तुमने मुझे सिर्फ इसलिए फोन किया है कि सनम की इज्जत पे कोई हर्फ ना है, और जो उसने हमारे साथ किया वो सब भूल गए? प्लीज अम्मी, इस बात को आप छोड़ क्यों नहीं देती? तुमने छोड़ दिया? जी। तो फिर तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रहे हो?
शादी शादी, खुदा के लिए इस चैप्टर को क्लोज करें। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। और क्यों नहीं करोगे? किसकी खातिर नहीं करोगे? बस अब आप इस किस्से को हमेशा के लिए छोड़ दें। जुनैद, बचपन से मैं तुम्हारी खुशी देखने के ख्वाब देखती रही हूँ। मेरे ख्वाबों को चूरम चूर मत करो, अच्छा नहीं होगा। अम्मी, इस रिश्ते के लिए ना मेरे दिल में कोई आरजू है और ना ही कोई चाहत। उसकी वजह वो सनम है ना, है ना? उसकी खातिर तुम्हें माँ बाप की खुशियों की कोई परवाह नहीं। अम्मी, अब वो सहरिश की भाभी है। खुदा के वास्ते आप सहरिश के सामने उसका नाम ना ले, उनके घर में मसला होगा। मैं कह रही हूँ फसाद होगा, ताकि उसे भी इसी अजियत का एहसास हो। प्लीज अम्मी, आपको मेरी कसम है। हम मैडम। हाँ जी। तो ये पता नहीं इतना बेसुध हो रहा है, शायद इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। आप इसे ना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। मैं आज ही अपॉइंटमेंट लेती हूँ। जी। इससे इतनी बुरी स्मेल क्यों आ रही है? आखिरी दफा शावर कब दिया था? मैम, टेम्परेचर की वजह से बस आज ही नहीं नहलाया। लेके जाए इसको और जल्दी से शावर। लेकिन इसे तो अभी भी बहुत टेम्परेचर है। मुझे पक्का यकीन है कि आप इसकी सफाई का ख्याल नहीं रखती हैं, इसलिए बार बार बीमार पड़ती। जल्दी जाए इसको शावर। मैम, लेकिन इसे बहुत फीवर है। क्या बातें कर रही हैं आप? डॉक्टर्स तो कहते हैं कि बच्चों को बुखार में शावर देना चाहिए, सफाई का ख्याल करना चाहिए। जाए जी। जल्दी। मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी मुबारक हो। ये बिल्कुल मेरे जैसी है। नहीं, ये मेरे पे गई है। अरे नहीं, ये देखो, इसके फीचर्स बिल्कुल मेरे जैसे। लो, ये हम दोनों के प्यार की निशानी है, इसलिए हम दोनों पे गई है। वाकई पता नहीं, मुझे अभी से तुमसे ज्यादा इससे मोहब्बत महसूस हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। ऐसी मोहब्बत की डिमांड्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। मैं इसकी हर डिमांड पूरी करूंगा। शी इज माय प्रिंसेस। गजाला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक करोगी। सलामत भाई के सामने तुमने तुम्हारी नाक ही कटवा दी। ऐसा क्या किया है मैंने? तुम सहरिश पर इतनी सख्ती क्यों करती हो? उसकी हर बात पे तनकीद, उसके आने जाने पे रोक टोक, परेशान करके रख दिया तुमने लड़की को। मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। तो क्या अब मैं उसे ये भी ना बताऊं कि क्या अच्छा है क्या गलत, किसके घर जाना ठीक है किसके नहीं? तुम उसके रिश्तेदारों से मिलने पर पाबंदी क्यों लगा रही हो? मुझे उसकी चची नहीं पसंद, बहुत ही लड़ने वाली खातून है, और सिर्फ उसी के घर जाने को मना किया मैंने। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? एक ही मुलाकात में तुमने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि उसकी चर्ची ठीक नहीं है? अरसलान बेटा, तुम्हें सहरिश से कोई शिकायत है तो मुझे बताओ। नहीं मामू, बस वो अम्मी की बातों की वजह से ही नाराज रहती। गजाला, बहुत ही शर्म की बात है। अभी मेरे साथ आओ और अपनी बहू को मनाकर घर लाओ।
मैं नहीं जा रही। बहुत ही सरफिरी और जिद्दी लड़की है, हर बात पे अपनी मनमानी करती है। हमारी इज्जत का उसे जरा भी ख्याल नहीं है। बात को बढ़ाओ मत। हाँ, सब मिलके मुझे ही झूठा बोले। अरे आखिर तुम्हें सहरे से शिकायत क्या है, वजह तो बताओ। इतनी मोहब्बत से तुम उसे अपनी बहू बनाकर लाई थी। हाँ, तो उसने कौन सा अच्छी बहू बनकर दिखाया है? बात को यही खत्म करो और भाई के साथ जाकर बहू को घर लाओ। हरगिज नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर अरसलान जाना चाहता है तो वो जाए। अरसलान बेटा, जाओ मामू के साथ और हमारी बहू को घर लेकर आओ। चलो बेटा। पता नहीं कब समझेगी है। खुरम साहब ने मुझे फोन करके आपके खुला के बारे में इन्फॉर्म किया है। जी, मैंने फैसला बहुत सोच समझ कर लिया। क्या आप जानती हैं कि खुला के बाद ये घर आपकी मलकियत नहीं रहेगा? गिल साहब, ऐसे घर का क्या करना जहाँ पे जिंदगी दम तोड़ चुकी हो? क्या मतलब? मतलब कि जिस घर में ना मोहब्बत हो, ना प्यार हो, ना सुकून हो, उन खोखली दीवारों में क्या जिंदा रहना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रही सनम साहिबा, लेकिन इन खोखली दीवारों को घर बनाने में आपने अपना क्या किरदार अदा किया? वकील साहब, घर वहाँ बनता है जहाँ पे शौहर अपनी बीवी को वो इज्जत दे और हैसियत दे कि बीवी उसे बदल सके। लेकिन यहाँ पे खुर्रम ने वो हैसियत किसी और को दी हुई थी, तो मैं क्या कर सकती थी? लेकिन एक वफादार बीवी फिर भी इस तरह अपने शौहर को छोड़कर यूं किसी और के साथ? ये मेरे पर्सनल मैटर है और इसमें मैं किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं देती। और क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों कोई बीवी ऐसे शौहर को छोड़ के नहीं जा सकती? क्या सारे कवानीन और अखलाकियात सिर्फ औरतों के लिए, मर्दों के लिए कुछ भी नहीं है? उनको फुल लिबर्टी है, वो जो चाहे जिंदगी में करें। ऐसे अखलाकियत को मैं नहीं मानती। अच्छा, ये फैसला आपका अपना है, मतलब आप पर किसी किस्म का कोई दबाव, कोई जबरदस्ती तो नहीं? ये फैसला मेरा अपना है। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार कर दिए हैं, आप इन पे साइन कर दीजिए। और हाँ, आपको एक बात वाज़ेह करते चलूं कि खुला के फौरन बाद ही आपको ये घर खाली करके जाना पड़ेगा। जानती हूँ। थैंक यू। कम ऑन यार, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? मैं जानता हूँ सऊद अंकल को, ही इज जस्ट बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस, दैट्स ऑल। नफरत है मुझे इस शख्स से, मुझे हर बात में तनकीद करता है। तुम खुद बताओ, इस सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कैसे कर सकता हूँ? अजीब। आई नो इट्स हार्ड, थोड़ा सा वेट करो, ओके? यार तुम खुद बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू यार। हमें इंडिपेंडेंट होकर बिजनेस करना होगा या अंकल सऊद के सुपरविजन में? क्या करूं? आई कांट हेल्प इट, डैड ने विल में लिखा हुआ है। अब मैंने अपने एक करीबी लॉयर से बात की है, अगर तुम चाहो तो सऊद अंकल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Really? हाँ, क्यों नहीं? उनकी कानूनी कोई भी हैसियत नहीं, ना ही वो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर है और ना ही कोई करीबी रिश्तेदार। तुमने खामोखा उन पर ट्रस्ट किया हुआ है। मैंने कभी बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, इसलिए कभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। अब मेरे लॉयर ने कहा है, अगर तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो तो अंकल सऊद के नाम ऐसा केस बनाएंगे कि उनकी सारी मुदाखलत खत्म हो जाएगी। Are you sure? हाँ हाँ, क्यों नहीं? Just sign these papers. Okay. सैरिश, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने मेरी मोहब्बत का भरम रखा। मोहब्बत? हाँ, इसीलिए तो आज तुम यहाँ हो। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ। बस इसीलिए मेरी अम्मी की बातें इग्नोर कर दिया करो। वो दिल की बहुत अच्छी हैं और उनकी तो अपनी ख्वाहिश थी तुम्हें यहाँ पर बहू बना कर लाना। नहीं, अचानक से उन्हें एकदम ऐसे
क्या हो गया जो इस तरह की हरकतें करने लगी? मैं जानती हूँ कि उन्हें क्या हुआ। तुम जानती हो? तो बताओ क्या हुआ। वक्त आने पे सब बता दूँ। सरिश, कोई सीरियस बात है जो वक्त का इंतजार करना पड़ेगा या? यूं ही समझ लीजिए। ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसे ही करें। बस अब तुमने घर छोड़ के नहीं जाना। वैसे भी चंद दिन रह गए, फिर मैं सऊदीया चला जाऊंगा और जाते ही तुम्हारा वीजा अप्लाई कर दूंगा और फौरन तुम्हें बुला लूंगा। अच्छा, अब तुमने गुस्सा नहीं करना। चल। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? अम्मी बैठो बैठो, अब बताओ, आराम से बताओ क्या हुआ। अगर सरिश ने अरसलान को कुछ बता दिया तो खुदा जाने क्या हो जाएगा। इसी बात का तो डर लग रहा है मुझे अम्मी। मुझे यकीन है कि उसकी चची ने जरूर उसे सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए तो इतनी यकीन दहानी और पुरइत्मादी से भाई को सब कुछ बता रही थी। या खुदाया, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और सबसे ज्यादा डर तो मुझे अरसलान के गुस्से से लग रहा है। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो क्या होगा। अम्मी, आप सरिश से तो बात करें ना। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बात करूं उससे? यही कि वो अगर जुनैद और सनम के बारे में कुछ भी जानती है तो भाई से जिक्र मत करे। वो बहू है और बहुएं तो ऐसी बातें मिर्च मसाला लगा के बताती हैं। मैं बिल्कुल नहीं करूंगी बात उससे। फिर इंतजार करें कि अब होता क्या है। उसे मौका मिलेगा तो वो तो अरसलान को भड़काने में बाज नहीं आएगी, अब जब हमारी कमजोरी उसके हाथ आ गई है। अम्मी, फिर खुद सोचें कि अब करना क्या है। सनम मेरे सामने आ जाए ना तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। किस मुसीबत में उसने डाल दिया हमें। मारिया, मैं कोर्ट जा रही हूँ, मेरी हेयरिंग है आज। मगर मैडम, अयान। मुझे पता है, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। और अयान की तबीयत बेहतर लग रही है। किसे फोन कर रही है जान? अरे सनम का नंबर मिला रही थी, उठा ही नहीं रही है। अरे तुम्हारे पास घर का नंबर तो है ना उनका? उसे मिला दो मुझे जरा। जी। हेलो, मैं सनम की पप्पो बात कर रही हूँ। सनम कहाँ है? वो तो जी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्यों? वो अयान बाबा की तबीयत खराब हो गई थी तो कल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया था। अयान अस्पताल में? क्या हुआ उसे? वो जी अयान बाबा को बहुत तेज बुखार हो गया था और ऊपर से बेड ने हिला दिया तो तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। तो मुलाजमा ये सब क्यों कर रही थी? सनम कहाँ थी? वो तो जी मुझे नहीं पता, आप खुद उन्हीं से पूछ लें। जान क्या हुआ है, क्यों परेशान हो रही इतना? अयान अस्पताल में है, वो ही हुआ ना जिसका डर था। नौकरों पे छोड़ के चली गई सनम। इतनी लापरवाह माँ है वो। सभी मेरा दिल बैठा जा रहा है। सभी मुझे अभी पाकिस्तान ले जाओ, टिकट कराओ मेरा अभी। मैं कुछ करता हूँ। फरहाद, मुझे खुला होगी। That's good. मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू, लेकिन तुम कहाँ हो? अपने पास ही समझो। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ पे, बाहर हूँ, जल्दी आओ। हाँ हाँ, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? बस मैं अभी आया।
बेटे के बजाय सारी चीजें अब बहू के नाम है। हाँ, मगर तब तक जब तक वो खुर्रम साहब की वाइफ है। अगर उनका मर्डर हो जाता है या सेपरेशन हो जाती है तब भी उनके घर वालों को सब मिलता रहेगा। सिर्फ एक सूरत है कि सब कुछ खुर्रम साहब को वापस मिले, वो ये कि सनम बीबी अपनी मर्जी से खुला ले लें। क्या कर रहे हो तुम? ये ड्रामे बंद करो, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। तुम्हारी बीवी सनम नहीं है? तुम्हारी बातों ने आज काफी इम्प्रेस किया है मुझे। बेशर्म, बेहया, बदकिरदार औरत, शर्म नहीं आती तुम्हें? फरहाद, अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त उसको छोड़ दूँ, लेकिन अगर मैं छोड़ूंगी तो ये घर मेरे हाथ से चला जाएगा। यार मैं अपना घर हक महल में तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं भी इस अजियतनाक जिंदगी से तंग आ गई। ये बताओ कि उसने केस लिया या नहीं? ले लिया है। तो फिर उसे कहो कि जल्द से जल्द खुला लेने की कोशिश करें। वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये पकड़ो अपना खिलौना, खेल खत्म। थैंक यू सो मच फरहाद। अगर तुम ना होते तो मैं ये गेम कभी ना जीत पाती। अरे ये सब कुछ मैंने किसके लिए किया है? तुम्हारे लिए। सनम को तो बहकाया तुमने, अब तुम्हें लगता है तुम मुझे भी बहकाओगे। अच्छा, सनम को भी मैंने तुम्हारे कहने में बहकाया है? मेरा क्या कंसर्न यार उससे। और तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि ये सब कुछ मैं किसके लिए किया है। हाँ, आप आगे। ये कौन? ये फरहाद। हेलो। हाय। कौन फरहाद? अरे आप बैठे, मैं बताती हूँ ना, बैठे। ये फरहाद मेरा कजन, इसी को तो मैंने इस्लामाबाद से बुलाया था सनम की खुला के लिए। अब पता चला तुम्हें मेरा प्लान? तुम्हें क्या लगा था सनम ने तुमसे खुला खुद ही ले लिया? I don't believe you. मैं तो अभी सोच ही रहा था, तुमने करके भी दिखा दिया। अरे मुझे तो पता था कि ये सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने फरहाद को बुला लिया यहाँ पे। साहब आप और ये घर अब हमारा है, मतलब मेरा और मेरी बेटी का। आप एक काम करें, सनम के सारे कपड़े उठाएं और बाहर रख दें। वो तो जी इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। आई नो, वो खुला ले चुकी है, उसके बाद वो इस घर में आ भी नहीं सकती। आप कपड़े उठाएं और बाहर रख दें, उसको कुछ चाहिए होगा तो वो वहां से ले लेगी। जी मैम, बेहतर। मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा ख्वाब पूरा किया, तुम खुश तो हो ना? हाँ, लेकिन एक बात का अफसोस है मुझे, तुमने सारे प्लान में फरहाद को शामिल किया, मुझे बताया तक नहीं। सस्पेंस था ना, ये भी तो देखो कि मैंने तुम्हें कितना बड़ा सरप्राइज दिया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये घर अपनी बेटी के नाम कर दो। अभी जल्दी क्या है, आराम से देखते।
यहाँ क्या शोर मचा रखा है आपने? फरहाद को बुलाया, मुझे उनसे मिलना है। कौन फरहाद? जिनका ये घर है वो फरहाद। इस घर के मालिक तो शहरियार नकवी हैं और वो मुल्क से बाहर हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे फरहाद के साथ आई हुई हूँ। अरे यहाँ ब्रोकर्स डेली कई लोगों को भेजते रहते हैं, ये घर सेल होने के लिए। देखिए मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, फरहाद अंदर ही है, उसको कहीं शर्म आई है। फरहाद! अरे आप शोर नहीं करें प्लीज, आप बाहर चलें। फरहाद! अरे आप चाहे शोर ना करें वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चले आप प्लीज प्लीज निकले, प्लीज प्लीज। बेटा वो मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसकी माफी चाहती हूँ। तो आपकी अपनी गलती जाहिर हुई है, तभी आई है ना आप मेरे पास। क्या करूं, माँ हूं। सनम से अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। खुदा जाने वो जुनैद से कब मिली। और वैसे आपकी बेटी दिल लगी करने में काफी माहिर है, इस खेल की शातिर खिलाड़ी लगती है। नहीं, ऐसा नहीं। उसने जुनैद के दिल को ऐसे काबू किया है कि वो किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। मान गई उसकी दिलरुबाई को। वैसे वो मर्दों को अपने शिकंजे में कैसे कर लेती है? मिलेगी तो जरूर पूछूंगी। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अरसलान को कुछ मत बताना, वरना वो उसे जान से मार देगा। अब क्या हुक्म सुनाने आई हैं? मैं बस किया की माफी मांगने आई थी इससे। बेटा तुम भी समझाओ इसे, जो हो गया वो हो गया, सब कुछ भूल जाए। हाँ, अगर अम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया तो तुम भी भूल जाओ सब कुछ। वैसे भी मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग माँ बेटी की तरह रहें, सास बहू की तरह थोड़ी। अल्लाह ना करे कि मैं इनकी बेटी। क्या मतलब? मैं बहू ही ठीक हूँ। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। ये सामान बाहर क्यों पड़ा? ये सामान यहीं रखने का हुक्म दिया। किसकी इतनी जुर्रत कि मेरा सामान बाहर रखवाए? मैम वो निताशा ने हुक्म दिया और कहा है। अच्छा सही है, पता है मुझे कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरीके से अंदाज है। बट माय डियर, मेरा हिस्सा कब मिलेगा? वो भी सोच समेत। बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में डिस्कशन मत करो। पर हम ऑलरेडी बहुत अपसेट है। मौका देखते से बात करूंगी। मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता। तुम मुझे नहीं जानते? नहीं नहीं। झूठे के बाद करना है। मेरे साथ मोहब्बत का खेल खेला तुमने, अब भूल गए हो? वो मैम, हाँ भूल गया। वेरी सॉरी। वैसे आप बड़ी दिल पे एक निकली, बिना तस्दीक किए, बिना मुझे जाने मुझसे प्यार कर बैठी। अब आप ही बताइए, इसमें कसूर किसका है? तुम्हारा या मेरा? गेम इज ओवर नाउ।
वैसे मेरी समझ से बाहर है। तुम मासूम हो या बेवकूफ? इस तरह से लड़के के प्यार में फंसती। मैं एक बहुत घटिया इंसान आई लाइक दैट। घटिया ना होती तो तुम जैसी लड़की से वो घर कैसे आती? ये मेरा घर है। ओह आई सी। लेकिन तुम्हारे इसी घर में से मैंने तुम्हें धूप में से मक्खी की तरह निकाल दिया। So that reminds me, इस घर से धक्के मार के निकाला था ना तुमने मुझे। अपना सामान लो और इस घर से बाहर चले जाओ। सामान बाहर ही पड़ा है तुम्हारा। मैडम चाबी दे दे। नताशा मैडम का हुक्म है, आपका इस घर से और गाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं। मैडम प्लीज चाबी दे दे। नहीं दूंगी चाबी, मेरी गाड़ी है ये। क्या हो रहा है ये? नताशा ने मुझे धोखा दिया और तुम? अच्छा, तुम तो बहुत समझदार थी, फिर क्यों आ गई उसके धोखे में? तुम तो जैसे मुंतजिर थी कि कोई तुमसे मोहब्बत का इजहार करे और तुम उसके पीछे चलो। तुम सब मिले हुए हो, तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। सुनो, ये अपने गुनाह दूसरों पे मत थोपो, सारे का सारा कसूर तुम्हारा है। चलो अब जाओ यहाँ से। अब इस घर पे या इसकी किसी चीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब सिर्फ नताशा मेरी बीवी है और वो इस घर की मालकिन है। देखो अयान की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, मेरे पास पैसे भी नहीं है उसके लिए। बहुत ऐश कर लिया तुमने इस घर में रह के, अब जाओ जाके धक्के खाओ, तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ मैं। Enjoy. जान, जान ये अयान के लिए कुछ सामान लिया था ये। अच्छा, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है अयान की। मैंने सनम को फोन भी किया और वो उठा नहीं रही है। तुम घर वाले नंबर पे मिलाओ जरा। बेल जा रही है। हेलो जी, सनम से बात हो सकती? सनम इस घर से खुला लेके जा चुकी है। और आप आइंदा दोबारा इधर कॉल मत कीजिएगा।
भैया जान क्या हुआ? वो सनम ने खुला ले ली। क्या? पता नहीं इस लड़की के क्या नसीब है, पहले बेवा हो गई और अब तलाक। बुरा आदमी था बहुत उसका शौहर। तलाक नहीं हुई, खुला ही ली है, गुजारा नहीं हो रहा होगा उसका। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो रह रहे कि बस अयान की फिक्र हो रही है कि पता नहीं किस हालत में होगा वो। भैया जान अयान की फिक्र ना करे यार, अयान ठीक होगा। आखिर सनम उसकी माँ है, उसका ख्याल रखेगी। पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे।